आज का टॉपिक है पेन ड्यूरिंग लेबर। भाई कि पेन जो होता है लेबर के दौरान वो कौन कौन सी नर्व की वजह से होता है और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, रिलीफ कैसे दिला सकते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं भाई, ये है यूट्रस हमारी। तो हमारा जेनाइटल जो पार्ट है सारा है, या क्या बोलते हैं हमारी, तो ये हमारा भाई हो गया पूरा इंटरनल जेनाइटल अपने फीमेल का। तो ये होगी यूट्रस, ये होगी सर्विक्स, ये होगी अपनी अपर वेजाइना, ये हमारी होगी लोअर वेजाइना, और नीचे हमारी क्या आ गई, नीचे ये पार्ट क्या आ गया हमारे नीचे, ये आ गया पेरिनियम। तो जो यूट्रस है उस पर नर्व सप्लाई होती है, उस पर नर्व सप्लाई होती है T10 से लेकर T11। किसके द्वारा, कौन सी आती है यहाँ से, ये आती है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। तो ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है वो T10 से T11 से मिलकर बनता है और वो सप्लाई करता है भाई यूट्रस ने। इसी जगह से सेंसेशन, पेन वगैरह हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से जाता है यूट्रस तक। आगे देखते हैं सेकंड सर्विक्स और अपर वेजाइना, वो सप्लाई होती है S2 से लेकर S4 तक, और ये सप्लाई करा जाते हैं किसके द्वारा, पेल्विक प्लेक्सिस के द्वारा। आगे लास्ट लोअर वेजाइना और पेरिनियम, ये भी S2 से S4 से होता है, मगर ये होता है वाया पुडेंडल नर्व। तो ये हो भाई अपने हमने पढ़ लिया भाई नर्व सप्लाई। अब देखते हैं भाई, हमको पता है भाई फर्स्ट लेबर में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट लेबर में दो पार्ट में बांटा गया है, लेटेंट फेज फर्स्ट लेबर का और सेकंड एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज में क्या होता है, लेटेंट फेज में होता है जब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, कहाँ पे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन हो रखा होता है किसमें, लेटेंट फेज में। ठीक है, एक तो भाई पेन यहाँ होगा शुरू में। अब सेकंड में जब हमारी एक्टिव होता है, जब सर्विक्स डायलेट हो रखा होगा, क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो सर्विक्स डायलेट होता है तो वो पेन कोज करता है, वो तेरा किस में करता है, एक्टिव फेज में। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया भाई फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है भाई, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हमको पता भाई फीटस जो है वो बाहर आता है। तो वो जो पेरिनियम ने और किसको, वेजाइना को, पेरिनियम और पूरी वेजाइना को स्ट्रेच करता है। तो स्ट्रेच करेगा या इनको स्ट्रेच करेगा इनको, जब जाकर हमारा क्या होगा, पेन होगा। ये होगा हमारा सेकंड लेबर में, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो हमको पता लग गया कि पेन कब कब होगा। पेन फर्स्ट स्टेज में किसकी वजह से होगा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में किसकी वजह से होगा। तो अगर अब हमको पता है कि भाई इस स्टेज में अगर लेबर पहुंच गया है और पेन हो रखा है, तो पेन किसकी वजह से हुआ है, मान ले सेकंड स्टेज में है लेबर, तो सेकंड स्टेज में हमको पता है वेजाइना की वजह से और पेरिनियम की वजह से पेन होगा। तो हमने अगर पेन कंट्रोल करना हमने तो क्या करना पड़ेगा, पुडेंडल नर्व को या पेल्विक प्लेक्सिस पे हमने देना पड़ेगा। मेनली पुडेंडल नर्व पे हमने एनाल्जेसिक देना पड़ेगा, या हमने जो है पेन किलर अपने देना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं भाई पेन रिलीफ कौन कौन सी आप ड्रग देते हैं या क्या यूज़ करते हैं आप। तो पेन रिलीफ जब करवाते हैं हम ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, तो अब तीन चीज़ हो गई भाई, तीन चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप क्या करते हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं वो पेरिनेटल ड्रग्स। अब मैंने पेरेंटली रूट से ड्रग दे दिए। कौन कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोमिथाजिन IM दे दो, या मेप्रीडीन IM दे दो। तो ये आप ड्रग यूज़ कर सकते हैं, मगर ये ड्रग आप क्यों यूज़ नहीं करते हैं, हम ये कम यूज़ करते हैं भाई। क्यों यूज़ नहीं करते इनका, क्योंकि ये रिस्क बढ़ा देते हैं किसका, अब ये पूरे बॉडी में एक्ट करेंगे, सिस्टमिकली एक्ट करेंगे। तो ये किस का रिस्क बढ़ा देते हैं, एक तो भाई एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये पूरे बॉडी ने सेडेशन देंगे, पूरे बॉडी को सेडेट करेंगे। दूसरा नोज या वोमिटिंग। तीसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन फिटस। और चौथा लो एपगार स्कोर। तो ये रिस्क हो सकते हैं, इसलिए आप पेरेंटल रूट्स है ये पेन रिलीफर नहीं देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जो अब हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं भाई, रीजनल्स ब्लो
भाई जहाँ जहाँ पे दर्द है, जिस रीजन में दर्द है, अगर फर्स्ट स्टेज का लेबर है तो वहाँ है अपना फर्स्ट फेज में है लेबर, तो यूट्रस की वजह से है तो यूट्रस ने ब्लॉक कर देंगे। अगर सेकंड स्टेज में है तो पेरिनियम या अपने वेजाइना की वजह से दर्द है तो वहाँ की नर्व ने ब्लॉक कर देंगे, मतलब उस रीजन में लगा देंगे, तो उस रीजन ब्लॉक, रीजनल ब्लॉक। तो अब रीजनल ब्लॉक दो हो सके भाई, कौन कौन से दो होंगे भाई? पैरा सर्वाइकल ब्लॉक, पुडेंडल नर्व ब्लॉक। जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? पुडेंडल नर्व ब्लॉक। तो अब यहाँ पे किसको ब्लॉक करेंगे भाई? किसको ब्लॉक करेंगे? तो पैरा सर्वाइकल में आप किसको? पेल्विक प्लेक्सिस को करेंगे भाई ब्लॉक, और पुडेंडल नर्व ब्लॉक हम नॉर्मल दिख रहा, पता ही लग रहा है, पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करेंगे। दूसरा साइट, कहाँ पे हमने ब्लॉक करने की कौन सी साइट है, कहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाना पड़ेगा? तो अगर इसमें देखें पैरा सर्वाइकल में, तो अपन लगाना पड़ेगा लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना, और इस पे अपन ने कौन सी साइट लेनी है? इस्चियल स्पाइन, और इस्चियल स्पाइन लेनी है अपन ने। और इस्चियल स्पाइन से कौन सा होता है, एक लिगामेंट अटैच होती है, उसको पियर्स करना है। कौन सी लिगामेंट को पियर्स करते हैं हम यहाँ पे? सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। इंजेक्शन लगाते वक्त इसको पियर्स करते हैं हम, इसके नीचे होती है पुडेंडल नर्व, तो उसके फिर बाद में पुडेंडल नर्व पर हम लगाते हैं भाई। ये हो गया हमारे पैरा एक्सियल और पैरा पुडेंडल नर्व ब्लॉक, रीजनल ब्लॉक। अब आगे देखते हैं भाई ड्रग कौन सा यूज़ करते हैं मेनली हम ब्लॉक करने के लिए। इन दोनों में ड्रग यूज़ करते हैं, वो है हमारा लिडनोकेन। लिडनोकेन हमको पता है एक लोकल पेन किलर है। 1% ऑफ लिडनोकेन यूज़ करते हैं, 5 से लेकर 10 ml ऑन ईच साइड, दोनों तरफ। तो ये आपने यूज़ कर लिया। अब आप इनकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं भाई। किसकी? आप डिसएडवांटेज देखते हैं, किसकी? पैरा सर्वाइकल ब्लॉक की। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक की डिसएडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहला ये है शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि पता भाई पैरा सर्वाइकल आते हैं प्लेक्सिस ने, प्लेक्सिस करेगा बस सर्विक्स पे और फेज पे, तो ये करेगा हमारे एक्टिव फेज ने। एक्टिव फेज के लिए, एक्टिव फेज में जब पेन हो रखा होगा तो उस दौरान हम यो यूज़ करेंगे, तो ये शॉर्ट एक्टिंग होगा। दूसरा, अगर हमारे को पता है जब हम लेटरल फोर्निक्स पर लगाते हैं वेजाइना में, तो यहाँ पे सर्वाइकल आर्टरी भी होती है। तो यहाँ पे क्या होती है? 3 और 9 o'clock पे क्या होती है? डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। तो इसका जो लगाते वक्त हम इसको रप्चर भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर अपन ये रप्चर कर दिए, रप्चर कौन सी? सर्वाइकल आर्टरी। सर्वाइकल आर्टरी कर दी तो क्या हो सकता है भाई? फीटल डिस्ट्रेस हो सकती है, फीटल ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। दूसरा शॉर्ट एक्टिंग है। अब ये इसकी अब देखते हैं आप एडवांटेज या यूज। एडवांटेज क्या क्या है इसकी? किसकी? अब पुडेंडल नर्व की। पुडेंडल नर्व की एडवांटेज है, आप इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी हो। अपन आगे पढ़ेंगे आप डिलीवरी की। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी क्या होती है भाई? जब अपन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी हो जब यूज़ कर सकते हैं। या अपन क्या होगा? पेरिनियल या वेजाइनल टीयर होगा डिलीवरी के दौरान, उसमें को रिपेयर कर रहे हैं हम, या उसकी वजह से पेन ज़्यादा हो रखा है टीयर की वजह से, वेजाइनल और पेरिनियल टीयर की वजह से, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या होगा? जो आप पता भाई पुडेंडल नर्व कहाँ पे सप्लाई करते हैं? पुडेंडल नर्व सप्लाई करते हैं लोअर वेजाइनल और पेरिनियम में। तो मतलब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में पेन हो रखा हो, जब आप यूज़ करते हैं इसको। तो ये हो गया भाई यूज़ हो गए उसके। अब इसके यूज़ देख लेते हैं या एडवांटेज देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल बात है भाई, एक तो फर्स्ट स्टेज में कर सकते हैं हम। दूसरा, हमको पता है ये तो किसके टीयर में यूज़ करता था? पेरिनियल और वेजाइनल के टीयर में यूज़ होती थी अपनी पुडेंडल नर्व ब्लॉक। और पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इसका वो पता है हमको, यहाँ पे सर्वाइकल के दौरान देते हैं जब सर्विक्स का डायलेशन हो रखा हो। तो अगर सर्विक्स का टीयर है तो जब हम ये यूज़ करेंगे कौन सा? पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। तो ये तो हमारे हो गए भाई। अब क्या हो गया? रीजनल ब्लॉक भाई, रीजन पे दे दिया हमने ब्लॉक। दूसरा हो गया, लास्ट हम देखते हैं तीसरा, वो होता है न्यूरेक्सियल ब्लॉक। न्यूरेक्सियल ब्लॉक तो आप ब्लॉक करते हैं कहाँ पे? एट T10 पे। T10 पे इंजेक्शन लगाते हैं हम, और ये किसको ब्लॉक कर देती है? ये यहाँ पे ये ब्लॉक करती है सेंसरी को, एंड
सिंपैथेटिक को, ठीक है। मगर कोई भी नो मोटर ब्लॉक नहीं होता। अगर मोटर ब्लॉक हो गया तो भाई पुश नहीं हो पाओगा, बेबी पुश नहीं हो पाओगा, ढंग से वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाओगी। तो इतना ही वो लेते हैं कंसंट्रेशन। शुरू में क्या अपने ब्लॉक होंगे, सेंसरी और सिंपैथेटिक ब्लॉक होंगे। अब इसमें कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं यहाँ पे नोरेक्सिल ब्लॉक में, जो करते हैं आप बुपिवाकेन, ये भी एक लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है। अब आगे भाई इसके इफेक्ट देख लेते हैं भाई, क्या क्या हमने नोरेक्सिल ब्लॉक लगाया तो उससे क्या क्या इफेक्ट आएंगे लेबर के दौरान। तो सबसे पहला क्या होगा कि ये फर्स्ट स्टेज होती है जो लेबर की, उसका डिक्रीज़ कर देगा टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अगला दूसरा क्या होगा, ये बढ़ा देगा टाइम ड्यूरेशन किसका, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज का तो कम कर देगा, सेकंड स्टेज का बढ़ा देगा, ठीक है। तीसरा हमको पता है ये क्या करता है, सिंपैथेटिक ब्लॉक करता है, सिंपैथेटिक ब्लॉक करता है। अगर सिंपैथेटिक ब्लॉक कर रहा है तो इससे क्या ड्रॉबैक हो सकती है, वैसोडाइलेशन हो गया, क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन करवाएगा। वैसोडाइलेट होया तो क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन होगी, बीपी क्या होगा, फॉल कर जाएगा मदर का, डिक्रीज इन बीपी, ठीक है। अगर बीपी कम हो गया तो दिक्कत है। तो इसलिए अगर हम यो लगा रहे हैं तो और सिंपैथेटिक ब्लॉक की वजह से हाइपोटेंशन के सिम्टम आ गए तो आप क्या तुरंत ट्रीटमेंट देंगे, आईवी फ्लूइड लगा देंगे मदर के। और दूसरा, मदर को हम किस पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लौटा देंगे। इसलिए न्यूरेक्सियल ब्लॉक कहाँ का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कहाँ का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एक तो भाई कोई अपनी स्पाइनल में दिक्कत है, भाई क्या दिक्कत है, कोई लोकल इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल टेंशन या प्रेशर बढ़ा हुआ है। और दूसरा उसका डिक्रीज़ है, बीपी डिक्रीज़ है, हाइपोटेंशन है, तो और हाइपोटेंशन कर सकता है। तो इन जगह पापा क्या यूज़ नहीं करेंगे, हम न्यूरेक्सियल ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे।